आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और आफत कितने बड़े पैमाने पर बारिश की वजह से है। आसमानी आफत लगभग पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप लैंडस्लाइड्स की बात करें जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहा है, या फिर कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि नदी बहकर सड़क को अपने साथ बहा ले जा रही है। आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर भी स्थिति कुछ ऐसे ही दिखाई देती है। अगर आप जमीनी इलाकों की बात करें तो जिस तरह से कानपुर की बात आपको देखिए, सूरत का आपके सामने हम स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप आंध्र प्रदेश के भी कृष्ण जिला के इन तस्वीरों को देखिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बारिश की वजह से हर जगह बस आफत ही आफत है। ये 8 तस्वीरें आपको देश भर की बारिश की स्थिति का एक नमूना प्रस्तुत कर रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, क्योंकि वहां पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कें गायब हो गई हैं, कई जगहों पर नदी ने अपना रुख बदल दिया है और नदी का बहाव बिल्कुल अलग हो चुका है, और मैदानी इलाकों में भी लगातार बाढ़ की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है और रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही हैं। कई विस्थापित हैं लाखों की संख्या में, जिन तक मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आइए आपको लैंडस्लाइड की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं भूस्खलन की, जिसे देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं मसूरी के पास उत्तराखंड की हैं, जहां पर सड़क के किनारे गाड़ियां जरूर खड़ी हैं, लेकिन भूस्खलन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पहाड़ गड़क कर नीचे आ जाएगा, और ये पहाड़ हाईवे तक आकर पूरे रोड को एक तरह से ब्लॉक कर देता है। और आप देखिए ये तस्वीरें जो अभी आपके स्क्रीन पर। देखिए, यात्री चूंकि पहले से देख रहे थे कि स्थिति वहां पर तनावपूर्ण हो सकती है। ये तो पूरा ही आ गया बेहतर स्क्रीन खराब हो गया यार। ट्रक भी है पीछे, बस पूरा ही आ गया। उत्तराखंड के कई जगहों पर स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। मसूरी पर कई जगहों पर इस तरह की स्थिति दिखी है। ये देखिए, ये झरना जो कि मौसमी झरना जरूर है, लेकिन शायद इसने अपना रुख बदल दिया है और नीचे बने घर इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ये कैंपटी फॉल की तस्वीरें हैं जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कैंपटी फॉल के आसपास वहां पर जो एक तरह से कंस्ट्रक्शंस किया गया है, वो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा पत्थर भी यहाँ पर गिरा है और झरना पानी से लबालब भरा हुआ है, और पूरे इलाके में तलहटी के नीचे बने घरों पर पानी सीधे गिर रहा है, और सब कुछ एक तरह से तबाह होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में जगह जगह पर स्थिति यही बनी हुई है। आइए अब आपको पिथौरागढ़ इलाके के तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पुल बना हुआ है। पुल के नीचे पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि बहुत स्थिति गंभीर हो गई है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बाइक सवार है जिसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सड़क लगभग गायब हो चुकी है और यहाँ पर भी लोगों ने मदद की है। SDRF के जवान यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तकरीबन 2 घंटे तक तेज़ धार से जंग लड़ते हुए बाइक सवार को बहुत ही मुश्किल से बचाया गया, जबकि उसके भाई को ITBP का जवान था, वो तेज धार में फंस गया और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें जहां हाहाकार करती गर्जना के साथ ये झरने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन की कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तस्वीरों में आप देखिए, ट्रक पर पहाड़ से नीचे आता बोल्डर टकरा जाता है और पूरा ट्रक चकनाचूर हो जाता है। भूस्खलन की चपेट में 3 गाड़ियां आ गईं और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक का हाल आप देखिए, जो कि ऊपर से आता हुआ बोल्डर उसे पूरे तरीके से तोड़कर निकल गया, और उसके साथ साथ अन्य जो वाहन थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं। और हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति बहुत ज्यादा विकट बनी हुई है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हम तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर पूरा मलबा आ गया है और सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। ये सड़क 14 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है।
और शहर अब पूरी तरीके से कट चुके हैं। मलबा को हटाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यात्री वहां फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सड़क पर से निकलने का रास्ता बने, उनके निकलने का रास्ता भी तैयार किया जा सकता है। जेसीबी की मदद से इन पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भूस्खलन बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर हुआ है और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब दिखाते हैं आपको आंध्र प्रदेश की तस्वीर, जहां कृष्णा नदी की बाढ़ लहरों में तब्दील होती दिखाई दे रही है। एक शख्स अपने मवेशियों को चराने के लिए बाहर निकला था और इसी बीच नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और उफनती हुई नदी में ये व्यक्ति फंस गया। कई घंटों तक इस शख्स को बचाने की कोशिशें भी हुई हैं और ये अपने आप को बचाने की गुहार भी लगाता रहा है। नदी के दूसरे छोर पर लोग खड़े थे, जिन्होंने एसडीआरएफ की मदद के लिए कॉल किया। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इस ग्रामीण को बाहर निकाला गया और इसे सुरक्षित बचाया भी गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का कहर कितना ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में बारिश लगातार हो सकती है और बारिश और बाढ़ की वजह से पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाके दोनों जगहों पर तबाही मच सकती है। देश के अलग अलग इलाकों से बाढ़ और बारिश की ये तस्वीरें आपको हिलाकर रख देंगी। राजकोट के अंडरपास में भी बारिश ने बस का चक्का जाम कर दिया। आधी बस पानी में डूब गई। बस सवारियों से भरी थी। अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। काफी मशक्कत के बाद बस को जेसीबी से खींचकर बाहर निकाला गया। राजकोट की ये तस्वीरें कितनी डराती हैं। अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एम्बुलेंस डूबने लगी। इस एम्बुलेंस में मरीज भी था। डूबती एम्बुलेंस को बड़ी मशक्कत के बाद दूसरी गाड़ी के सहारे से पानी से बाहर निकाला गया। बड़ोदरा में भी बारिश से हाल बुरा है। सड़क का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। ड्रेनेज सिस्टम पानी निकासी में पूरी तरह से फेल हो गया है। सूरत तापी नदी के पानी से डूबता उतराता नजर आ रहा है। शहर में जिस ओर नजर जाती है पानी का साम्राज्य कायम है। सड़कों पर नदी बह रही है। पानी घरों में घुस चुका है। वलसाड में बारिश ने नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया है। पानी ने शहर पर कब्जा कर लिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गाड़ियां ठप पड़ी हैं। इलाज के लिए मरीज को चारपाई पर 4 कंधे पर उठाकर ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 16 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक बारिश का कहर जारी है, लेकिन हालत सिर्फ मैदानी इलाकों की ही खस्ता नहीं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कुदरत कहर बरसा रही है। कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिर रही हैं, तो कहीं रास्ते जाम हो जा रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं लोग मदद के लिए आवाज लगा रहे हैं। कुल्लू में बाढ़ का खौफनाक मंजर है। सतलुज नदी उफान पर है और इसमें एक तो नहीं बल्कि 3-3 जिंदगियां फंस गईं। चीख पुकार मच गई। सैलाब के प्रहार के सामने सब बेबस थे। पुलिस वालों की नजर इन युवकों पर पड़ी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इन युवकों को रस्सी फेंक कर किसी तरह से बाहर निकाला गया। कुदरत का ऐसा खौफनाक रूप भी हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन हो जाता है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि जिन पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, वो पहाड़ बारिश में कैसे दरकते हुए अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। लैंडस्लाइड में कहीं हाईवे ब्लॉक हो गए, तो कहीं पर सड़क तबाह हो गई। इस लैंडस्लाइड की जद में ये कार आई तो इसका हस्र क्या हुआ। दर्जनों घर तबाह हो गए। पानी ने इस घर के अंदर रखे सामान को बर्बाद कर दिया। अभी इस घर में पानी मौजूद है, बाद में उतर भी जाएगा, लेकिन छोड़ जाएगा एक परिवार के लिए दर्जनों जख्म, बर्बादी और आंसू। बारिश और लैंडस्लाइड के डबल अटैक से लोग त्राहिमाम हैं। चमोली में पहाड़ों के बीच सड़कों का हाल देखिए। इस जेसीबी के सहारे लैंडस्लाइड में खो चुकी सड़क की पहचान की जा रही है। सिर्फ यही मंजर नहीं है, बल्कि चमोली में कुदरत के कहर के बाद बर्बादी के कई मंजर आपको देख जाएंगे। चमोली जैसा मंजर पिथौरागढ़ में भी दिख रहा है। लगातार बारिश का असर कुछ ऐसा है कि नदी अपने किनारों को तोड़ने पर आमादा है। पुल से नीचे बस कुछ ही फासले पर बह रही है ये नदी। बड़े बड़े पत्थरों के बीच दर्जनों लोग फंसे थे। ये खुशनसीब थे कि लैंडस्लाइड की जद में नहीं आए, वरना ना जाने क्या होता।
बारिश और सैलाब से उत्तर प्रदेश के कई जिले भी बेहाल हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने कानपुर के कई इलाकों को पूरी तरीके से डुबा दिया है। कानपुर की गलियां तालाब बन गईं, सड़कों ने नदी का रूप धारण कर लिया। कुछ घंटों की बारिश ने पूरे कानपुर को पानी पानी कर दिया। 4 घंटे की बारिश में कानपुर जलमग्न हुआ तो सिस्टम बारिश इतनी हुई कि पहले सड़कें समंदर बन गईं और गलियां उफनते नाले। लोगों के घरों में घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई तो कई जगह कारें लगभग पानी में डूब चुकी थी। कानपुर की गलियों का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क के नीचे का गटर गली में उतर आया हो। कानपुर में आए इस सैलाब ने एक रिक्शा चालक की जान भी ले ली है। गड्ढे में डूबकर उसकी मौत हो गई। कानपुर में कहीं कहीं सड़कों पर कमर तक पानी था तो कुछ इलाकों में नीचे का फ्लोर ही पानी में डूबा नजर आया। वहीं गरीबों की झोपड़ियों का हाल मत पूछिए। कानपुर के इस मोहल्ले का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कोई नदी बह रही है और उसके दोनों किनारों पर मकान बने हों। अपने घर के अंदर पांव लटकाए बैठा ये शख्स बर्बाद होते आशियाने को निहार रहा है और सड़े सिस्टम को कोस रहा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? 4 घंटे की बारिश के बाद कानपुर शहर का ये हाल हो गया। अगर वक्त रहते नाले और सीवर की सफाई की गई होती तो आज ये हाल न होता। पानी में डूबे शहर का जायजा लेने के लिए खुद मेयर ट्रैक्टर से सड़कों पर निकल पड़ी। 4-5 घंटे बरसात बहुत ठंडी हुई, इससे लोगों के घरों में पानी गिरा। लेकिन इसके जिम्मेदार हमारे शहर के अधिकारी को तो मैं मानूंगी। मैं जल निगम के जो AK सिंह चीफ इंजीनियर साहब, इनसे हमने कहा था कि बरसात तक जो आपने गेट लगाया है वो सब गेट खोल दीजिए, जो शीशा नाला टेप किया। लेकिन हमें नहीं लगता कि 3 बजे जब इतनी तगड़ी बरसात हुई तो ये उसको गेट खोलने के लिए गए। इन लोगों ने जब गेट खोला तब देखिए पानी चला गया। कल देश की आजादी की 74वीं सालगिरह है। इन 74 सालों में हम कितना विकास कर पाए हैं? जलमग्न हो चुका ये शहर उसकी गवाही दे रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुशांत सिंह केस में मुंबई से क्या बड़ी खबर आ रही है।